हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्सटाइल एडवाइज़र पर। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि जो डायरेक्ट वार्पिंग होती है, उसमें किस तरीके से बीम बनाने में क्या-क्या कैलकुलेशन किए जाते हैं। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि आपने बेल आइकन नहीं दबाया है, तो आप बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारे आने वाले अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचते रहेंगे। तो दोस्तों, डिस्कशन शुरू करते हैं। तो आज के टॉपिक को मैंने बता ही दिया कि डायरेक्ट वार्पिंग कैलकुलेशंस क्या होते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि डायरेक्ट वार्पिंग होती क्या है। तो दोस्तों, डायरेक्ट वार्पिंग में क्या होता है कि किसी कपड़े में सपोज करिए बहुत सारे धागे लगे होते हैं, तो नंबर ऑफ बीम्स में उन धागों में को हम बांट देते हैं और उस धागे को डायरेक्ट वार्पर बीम पर लपेटते जाते हैं। तो इस तरीके से डायरेक्ट एक बार्प शीट बनती जाती है। बार्प शीट बनती है, उसको हम लपेटते हैं, वार्पर्स बीम पर लपेटते हैं और वो वार्पर बीम्स कहाँ जाते हैं, और साइजिंग पे चले जाते हैं और वो गैदरिंग होके आपको साइजिंग के बाद में आपको एक वीवर्स बीम मिल जाता है दोस्तों। तो ये जो डायरेक्ट वार्पिंग होती है, ये मेनली जो यूज की जाती है, एक्चुअली मेनली यूज करी जाती है और मोस्ट प्रोबेबली यूज करी जाती है, जनरली यूज करी जाती है, वो करी जाती है आपके सिंगल प्लाई यार्न में। तो दोस्तों, सिंगल प्लाई यार्न में क्यों की जाती है? क्योंकि सिंगल प्लाई जो यार्न होता है, उसकी वीवेबिलिटी होती है बहुत पुअर होती है, उसको साइजिंग की रिक्वायरमेंट होती है। तो आप जो बीम को साइजिंग करने के लिए तो आपको इसको सबसे पहले वार्पर बीम्स बनाने पड़ते हैं और वार्पर बीम्स जाते हैं साइजिंग के ऊपर। दोस्तों, एक चीज और होती है कि अगर आपको ये जो आपकी डायरेक्ट वार्पिंग होती है, इसके ऊपर मेनली बहुत मतलब ये कहें हम आपसे कि मेजरली या जनरली इस पर प्लेन बीम बनाते हैं दोस्तों, क्योंकि साइजिंग में जो पैटर्न होते हैं उनको वहाँ पर चलाने में दिक्कत होती है, क्रॉसिंग एंड बहुत क्रिएट होते हैं। तो जो भी प्लेन बीम होते हैं उनको हम डायरेक्ट वार्पिंग पे वार्पिंग करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं डायरेक्ट वार्पिंग कैलकुलेशंस के ऊपर डिस्कशन। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं कि आपको अगर बीम बनाना हो, कोई डायरेक्ट वार्पिंग के ऊपर बीम बनाना हो, तो आपको क्या क्या पैरामीटर्स रिक्वायर्ड होते हैं वो हमने आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आपको कपड़े का पैरामीटर दिया हुआ है। ईपीआई कितने हैं? 100 ईपीआई है। आपका फैब्रिक विड्थ कितनी है? 80 इंचेज रिक्वायर्ड है। मैक्सिमम क्रील कैपेसिटी आपकी कितनी है? 700 है। और आपका फैब्रिक लेंथ दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हैं, कितना कपड़ा बनाना है आपको, कितना बनाना है, 1000 मीटर बनाना है। और आपको कैलकुलेटेड क्रील कैपेसिटी कितनी है वो आपको कैलकुलेशंस में निकालनी पड़ेगी। नंबर ऑफ बीम्स कितने आएंगे वो भी आपको कैलकुलेशंस में निकालने पड़ेंगे। और रिक्वायर्ड वार्प लेंथ क्या है, कितनी आएगी, वो भी आपको कैलकुलेशंस में निकालनी पड़ेगी दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए आपको दोस्तों, सबसे पहले हम आपको क्या निकाल के दिखा रहे हैं, हम आपको निकाल के दिखा रहे हैं कि आपके कपड़े में कितने टोटल एंड्स आएंगे। तो टोटल एंड्स निकालने के दोस्तों हम पहले भी आपको बता चुके हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, टोटल एंड्स इज इक्वल टू ईपीआई। ईपीआई मींस एंड्स पर इंच इनटू फैब्रिक विड्थ इन इंचेस। ये आ गया दोस्तों आपका 100 इंटू 80। ये हो गया आपका टोटल एंड्स कितने आएंगे दोस्तों? 8000 धागे आएंगे। अब 8000 धागे आ गए, ये तो आपके निकल आए कि टोटल कितने धागे आएंगे? 8000 धागे आएंगे। अब आपकी मैक्सिमम क्रील कैपेसिटी क्या है? 700 की है। यानी क्रील कैपेसिटी का मतलब ये होता है कि आप अपनी क्रील के ऊपर कितने कोण लगा सकते हो या आप एक बीम के अंदर कितने एंड्स चला सकते हो। तो अब आपकी जो मैक्सिमम क्रील कैपेसिटी है 700 की है, तो आप अपने वार्पर्स बीम के ऊपर मैक्सिमम 700 कोण चला सकते हो, 700 एंड्स लपेट सकते हो दोस्तों। तो अब नंबर ऑफ बीम्स निकालिए। सबसे पहले आपके नंबर ऑफ बीम्स दोस्तों कैसे निकलेंगे? जो टोटल नंबर ऑफ एंड्स है उसमें मैक्सिमम क्रील कैपेसिटी का डिवाइड कर देते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, आपके टोटल नंबर ऑफ एंड्स कितने हैं? 8000 हैं। आपकी मैक्सिमम क्रील कैपेसिटी है 700 है। तो इसको हम जब भाग देंगे, यहाँ पे 8000 में भाग दे दिया 700 का, ये निकल के आ गया 11.42 बीम्स। तो दोस्तों, बीम्स कभी फ्रैक्शनल नंबर नहीं होता है, ये हमेशा होल नंबर होता है। दोस्तों, होल नंबर होता है तो 11.42 आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा भाई?
अगर हम 11 बनाते हैं तो दोस्तों यहाँ पे आपकी क्रिल कैपेसिटी क्या होगी, ये बियॉन्ड 700 चली जाएगी, जो आप पे अवेलेबल है नहीं। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल नंबर ऑफ बीम्स कितने बनाने पड़ेंगे, 12 बनाने पड़ेंगे दोस्तों। अब आपके नंबर ऑफ बीम्स निकल के आ गए 12। अब आप देखिए दोस्तों, कैलकुलेटेड क्रिल कैपेसिटी आपको निकालनी है। तो जो टोटल नंबर ऑफ एंड्स थे उसमें हमने क्या दे दिया, नंबर ऑफ बीम्स का भाग दे दिया, एक्चुअल नंबर ऑफ बीम्स का भाग दे दिया हमने आपसे यहाँ पे। तो देखिए 8000 डिवाइडेड बाई 12 ये निकल के आ गया दोस्तों यहाँ पे। ये आ गया आपका, ये आ गए आपके नंबर ऑफ एंड्स पर बीम आ गए आपके। तो ये भी आपके जो टोटल नंबर ऑफ एंड्स पर बीम, ये भी कभी कभी फ्रैक्शनल नंबर नहीं होता है, ये भी आपका होता है होल नंबर होता है। तो ये आ गया आपका 667 एंड्स पर बीम आपके आ गए दोस्तों। तो अब यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको 12 बीम बनाने पड़े दोस्तों। यहाँ पे निकल के आ गया, क्लियर हो गया कि अब आपको 12 बीम बनाने पड़ेंगे और एक बीम में कितने एंड्स रखेंगे, तो 667 एंड्स रखेंगे। तो आपके जो क्रील होगी वार्पिंग मशीन के अंदर, उसमें आप कितने कोण लगाओगे, 667 कोण लगाओगे और 12 बीम बनाओगे दोस्तों। अब आ गई आपकी बार लेंथ, मतलब जो है आपका बार पर बीम्स है उसकी कितनी लेंथ लेंगे दोस्तों। तो जो बार पर बीम्स है उसकी हम अब जो लेंथ लेंगे, उसके लिए मैंने आपको दिखाया हुआ है आपकी फैब्रिक लेंथ। ये जो फैब्रिक लेंथ है आपकी, और इसमें क्या है 100 प्लस बार ब्रेगन का गुणा करेंगे डिवाइडेड बाई 100, ये फॉर्मूला है बार लेंथ निकालने का। तो आपका बार ब्रेगन क्या है दोस्तों, बार ब्रेगन है आपका 11%, तो यहाँ पे हो गया 1000 इंटू 100 और प्लस 11 डिवाइडेड बाई 100, ये आ गया आपका दोस्तों 1110 मीटर। आपको बार जो बार पर बीम है उसकी लेंथ लेनी पड़ेगी। इसका मतलब ये हुआ कि 667 धागे के 1110 मीटर लेंथ के 12 बीम आपको बनाने पड़ेंगे दोस्तों। लेकिन दोस्तों इसमें यहाँ पे ध्यान देने वाली बात और भी है कि यहाँ पे आपको सबसे पहले तो आपको साइजिंग वेस्ट जोड़ना पड़ेगा इसके अंदर। तो दोस्तों अब आपको देखना पड़ेगा कि आपकी वार्पिंग मशीन के ऊपर किसी भी बीम को बनाने में, सेट लेंथ को चालू करने में और बंद करने में वो कितना वेस्ट जाता है, वो आपको इस लेंथ के अंदर ऐड करना पड़ेगा दोस्तों। तो अलग अलग होता है, वो मशीन के ऊपर वेरी करता है, किसी मशीन पर 40 मीटर होता है, 50 मीटर, 60 मीटर, 70 मीटर, 80 मीटर तक भी होता है दोस्तों। तो आपको देखना पड़ेगा, वो आपको यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। उसके अलावा दोस्तों आपको ऐड करना पड़ेगा नोटिंग और ड्रॉइंग वेस्ट, और जो आपकी जो मशीन बंद होती है तो जो फेल ऑफ द क्लॉथ से लेके आपके बीम के बैरल तक जो धागा बचता है वो भी ऐड करना पड़ेगा, वो भी 5-6 मीटर तक हो जाता है। ये नोटिंग वेस्ट और जो आपका जो मशीन स्टॉप होने पर जो वेस्ट होता है बाद का, वो भी लगभग 5 से 6 मीटर होता है, वो भी इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो दोस्तों इस तरीके से मुझे समझ आता है कि ये सारी कैलकुलेशंस आपको समझ आ गई होगी दोस्तों। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए दोस्तों। फिर वही गुजारिश एक बार आपसे कि आप मेरे चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो साइड में बेल आइकन लगा है उसको दबा दीजिए, जिससे हमारे आने वाले अपकमिंग वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहेंगे दोस्तों। धन्यवाद।